हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय हिंदी पद्यखंड पाठ नंबर 4। पद्यखंड पाठ नंबर 4 जिसके लेखक हैं बिहारी जी। तो आज हम बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको बता दिया जाए कि जीवन परिचय लिखने का सही क्रम होता है और 3 हेडिंग के माध्यम से होता है। कैसे आपको लिखना है, आप पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप प्रमुख रचना। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी होगी संक्षिप्त जीवन परिचय की। आपने हेडिंग लगा दी संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे जन्म। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। 1595 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म हुआ था बसुआ गोविंदपुर, जो कि ग्वालियर में पड़ता है। इनका जन्म 1595 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर, जो ग्वालियर में है। इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में। बात की जाए इनकी टोटल आयु की, तो इनकी जो टोटल आयु रही वो रही 68 वर्ष, यानी 68 साल ये जीवित रहे। इनके पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था पंडित केशव राय चौबे। बिहारी जी के पिताजी का नाम था पंडित केशवराव चौबे। बात की जाए इनकी रचना की, तो इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी शतसई। इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी शतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहारी शतसई में कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना है 719 दोहों का संग्रह है बिहारी शतसई। ये रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। चलिए अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ चलते हैं। आप लोग दूसरी हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे रीतिकाल के महान कलाकार एवं महाकवि बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ ग्वालियर के निकट गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ ग्वालियर के निकट गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। मथुरा जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, पता है आप सभी को। इनके पिताजी का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनके पिताजी का नाम पंडित केशव राय चौबे था। 8 वर्ष की आयु में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइप में, यहाँ पर आयु होगी। 8 वर्ष की आयु में इनके पिताजी इन्हें अपने साथ बुंदेलखंड ले गए। जब इनकी उम्र 8 वर्ष थी तब इनके पिताजी इनको अपने साथ बुंदेलखंड ले गए। उनके गुरु का नाम था आचार्य केशवदास, यानी कि बिहारी जी के गुरु का नाम आचार्य केशवदास था। ये बात आपको ध्यान रखना है। बिहारी जी, यहाँ से नया मोड़ आता है इनके जीवन में कि बिहारी जी कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में रहते थे। आपको बता दिया जाए कि इनका ससुराल भी मथुरा में था। एक बार की बात है, जब ये पहले ससुराल में रहते थे परंतु वहाँ पर इनको उतना सम्मान नहीं दिया गया, जिससे ये नाराज़ हो गए भैया, और ये बोले कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तब ये अपने ससुराल को छोड़ करके कन्नौज चले आए। कन्नौज में आए तो राजा मिर्जा जय सिंह के यहाँ पर आए और उनके दरबार में ही रहने लगे। जब ये राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में रहने लगे तब वहीं पर इन्होंने उनके लिए या फिर अलग अलग प्रकार के इन्होंने दोहों की रचना की। जब ये राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में रहने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि राजा मिर्जा जय सिंह जो थे वो अपनी छोटी रानी के प्रेम पाश में फंसे हुए थे। प्रेम पाश का मतलब है कि अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए लगातार उनके प्रति आसक्त रहते थे। ये जो राजा मिर्जा जय सिंह थे अपनी छोटी रानी के साथ, ये सब राजकाज की जितनी चिंताएं थी उन सबको छोड़ करके महल में ही पड़े रहते थे। अब बताइए, अगर राजा सब कार्य छोड़ करके केवल महलों में पड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब किसी में हिम्मत भी नहीं है कि वो जाकर राजा को इस प्रकार से बताए कि आप उनको छोड़ करके राजपाट अपना कीजिए, क्योंकि भैया वो राजा हैं, उनके एक आदेश पर आपको फांसी हो सकती है। तो इसीलिए किसी के पास हिम्मत भी नहीं थी। तो बिहारी जी के पास सब आए। बिहारी जी ने एक दोहा लिखा। इस पर बिहारी जी ने राजा के पास एक दोहा लिख कर भेजा। जो दोहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोहा जो है वो है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभिंधो आगे कौन हवाल। इस दोहे का दो अर्थ मैं आपको दोनों बताता हूँ। बिहारी जी ने यहाँ पर
जो इनकी रानी थी उनको पुष्प के समान उनके प्रति व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि जो रानी है उनको पुष्प का प्रतीक माना, पुष्प का प्रतीक माना रानी को। तो उन्होंने कहा कि न ही पराग न ही मधुर मधु, इस पुष्प में अभी पराग भी नहीं आए हैं और इसमें अभी मधुर मधु भी नहीं आया है, न ही विकास यही काल, अभी इस पुष्प का पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही शौ बंध्यो, अली मतलब होता है भौरा, अभी से इस कली पर, इस छोटे से पुष्प पर, इस कली पर अभी से भौरे मंडराने लगेंगे तो आगे कौन हवाल, जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तब क्या होगा। ये रहा इस दोहे का अर्थ। अब हम आपको इसको थोड़ा सिंपल में बताते हैं। जो पुष्प है इसको रानी का प्रतीक मान करके बताया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस दोहे का डायरेक्ट मतलब जो निकलता है, सीधा अर्थ निकलता है कि हे राजन, अभी आपकी जो रानी है उनकी अवस्था कम है, अभी से आप अगर उनके प्रेम के प्रति सदैव आसक्त रहेंगे तो जब वो अपनी युवावस्था में आएंगे, अपने यौवन रूप में आएंगे, तब फिर आपका क्या होगा। तो जब इस दोहे को राजा जी ने पढ़ा और इसका अर्थ समझा, तब वो क्या किए, तब वे इनकी आंखें खुली और वे अपने सारे राजपाट पुनः करने लगे। इस एक ही दोहे से राजा की आंख खोल दी, यह एक ही दोहा राजा की आंख खोल दी। राजा की आंख खोलने का एक मुहावरा होता है, यानी इनको सब समझ में आ गया। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में भी बिहारी, यहाँ पर बिहार लिख दिया गया, मिस्टेक है, बिहारी को बहुत सम्मान मिला, यानी कि दरबारी जीवन में भी बिहारी जी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी जी को प्रत्येक दोहों की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देते थे। जो राजा जयसिंह जी थे, यानी राजा मिर्जा जयसिंह जी थे, वो बिहारी लाल को एक स्वर्ण मुद्रा देते थे पर दोहे पर, यानी एक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, ऐसा माना जाता है। अंततो गत्वा सन 1663 ईस्वी को महान महाकवि श्री बिहारी जी का देहावसान हो गया, यानी 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। परलोकवास का मतलब होता है स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब तीसरी हेडिंग आप लगाएंगे रचना की। रचना में मैंने बताया क्योंकि केवल एक ही रचना है बिहारी शतसई करके, जिसमें 719 दोहे हैं। इस प्रकार से आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड की परीक्षाएँ आपके एकदम सर पर आ गए हैं, 24 फरवरी से संभवतः पेपर हैं, तो इसलिए आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।